Good morning, students. Today we will study DFA. DFA means deterministic finite automata. डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ने के लिए हमको बेसिकली कुछ बेसिक सिंबल्स टपल्स के बारे में मालूम होना चाहिए। तो डीएफए को अगर हम डिफाइन करें तो डीएफए क्या है? डीएफए इज इक्वल्स टू क्यू कॉमा क्यू जीरो इज एज ए सबस्क्रिप्ट ऑफ क्यू, sigma will create that symbol, sigma, and next is f and then is equals to delta. Next is delta. So we will again create delta. तो ये 5 सिंबल्स से मिलकर के हमारा डीएफए बनता है। 5 सिंबल की अगर हम बात करें तो इन 5 सिंबल में सबसे पहले जो हम क्यू की बात कर रहे हैं, क्यू इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। तो किसी भी ऑटोमेटा के अंदर जितनी भी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स होती है वो क्यू का मीनिंग है। टोटल नंबर ऑफ स्टेट के लिए अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर ये सब बातें समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्टेट बनाते हैं। तो पहली स्टेट हमने बनाई और पहली स्टेट में हमने वैल्यू लिख दी Q0। और इसी के साथ साथ हम लोगों ने एक और स्टेट बनाई, दैट इज Q1, और इसके अंदर भी हमने लिखा Q1। और फिर इसके बाद इसको अगर हम डबल सर्कल से बना दें देन इट इज अगेन पॉसिबल। और ऐसे ही हम एक और सर्किल बना लेते हैं, दैट इज उसके अंदर हम लिख देते हैं Q2। और Q2 भी सब स्ट्रिंग है और आपस में इनको हम कनेक्ट करेंगे। तो कनेक्ट करने के लिए हम एरो बनाते हैं। और इसी तरीके से एक एरो इधर भी बना देते हैं और ये एरो में एरो हेड भी होगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा सिंबल बनेगा। और यहाँ पर हमें लूप लेनी है तो लूप ले लेते हैं हम लोग। और एक लूप इधर भी बना लेते हैं। दोनों ही केसेस में सिंबल जो हमारे पास होंगे
यहाँ पर ए बी ले लेते हैं, यहाँ पे अगर हम सिंबल की बात करें तो ये भी हम ए बी ले लेते हैं। तो इस तरीके से एक मशीन बनी, और इस मशीन पे अगर हम बात करके समझने की कोशिश करें तो समझेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट, जैसे पहला था क्यू इज द टोटल नंबर ऑफ स्टेट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट इन दिस मशीन आर 3। सर्कुलर पैटर्न जो रिप्रेजेंट किए गए हैं वो स्टेट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स जो है यहाँ पर हम, अब टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स को हम लिखने का तरीका अगर हम देखें तो हम कैसे लिख सकते हैं। Q is the total number of state and Q is equals to यहाँ पर Q0 Q is equals to Q0। एक हमारे पास स्टेट है, दूसरी स्टेट हमारे पास Q1 है, तो हम वो लिख लेते हैं। Q1 वाली स्टेट में अगर हम बात करें और Q1 स्टेट के बाद अगली स्टेट की अगर हम बात करें तो वो होगी Q2। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स है 3, Q0, Q1 एंड Q2। तो Q0, Q1, Q2 इज द वैल्यू ऑफ Q। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान देने वाली है। नंबर 1, दिस सेट कैन नॉट बी एम्प्टी। तो कोई भी डीएफए की हम बात करें चाहे एनएफए की बात करें, ये पॉसिबल नहीं है कि उसमें कोई भी स्टेट ना हो। एटलीस्ट वन स्टेट इज रिक्वायर्ड इन दैट पर्टिकुलर, इन एवरी पर्टिकुलर डीएफए और एनएफए। तो वन स्टेट कंपलसरी है, ये रिक्वायर्ड ही है, बिना स्टेट के डीएफए एनएफए नहीं बनेगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि जो रिक्वायर्ड सेट है, जो सेट्स हैं ये Q1, Q2, Q0, ये इट मस्ट बी फाइनाइट। मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टेट किसी भी मशीन की फाइनाइट होती हैं, और इसीलिए इसको हम फाइनाइट ऑटोमेटा कहते हैं। और ये इनफाइनाइट नहीं हो सकती है, इसीलिए इस डीएफए के अंदर एफ का मीनिंग फाइनाइट है। तो फाइनाइट यही नंबर ऑफ स्टेट्स के बारे में कहा जाता है। तो यहाँ पर डीएफए में जितनी भी या एनएफए में जो भी स्टेट होती है वो फाइनाइट होनी कंपलसरी है। स्टेट होती क्या है, ये मेमोरी को याद करने का तरीका है, रिमेम्बरिंग द मेमोरी अगर हम कहें तो। जैसे अगर हम किसी एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट पे जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम Q0 से Q2 पे जा रहे हैं, तो Q0 से Q2 पे जाने के लिए हमें एक सिंबल होना कंपलसरी है। सिंबल अगर हमने लिख लिया B, तो ये बताया जा सकता है कि कोई भी पूछे हमसे कि क्या इनपुट सिंबल था जब हम Q2 पे पहुंचे, तो जब हम Q2 पे पहुंचे तो हम इनपुट सिंबल बता सकते हैं कि Q2 पे जब हम Q0 से Q2 पे पहुंचे तो कौन सा इनपुट सिंबल था। तो वो इनपुट सिंबल यहाँ पर हमको मालूम है B था। तो अगर हम बता पा रहे हैं तो ये मेमोरी ही हुआ एक तरीके से, और मेमोरी की तरह हमें स्टोर करना आ गया। तो इसके बाद की स्टेप्स हम लोग अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, थोड़ी सी चीज और देख लेते हैं। स्टेट्स होती क्या है, जो रिप्रेजेंट करती हैं मेमोरी को। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेट फाइनाइट है, सो द टोटल मेमोरी भी हमारी फाइनाइट होगी। ये चीज हमें ध्यान देने की जरूरत है। टोटल नंबर ऑफ स्टेट भी फाइनाइट है, टोटल मेमोरी भी हमारी फाइनाइट होगी। तो इस तरीके से हमने बेसिक आर्किटेक्चर देखा, जिसमें से
बेसिक पहला स्टेप हमें समझ में आ गया। आगे जितना ये हमें Q0, Q1, Q2 क्या होते हैं, स्टेट्स होते हैं, उसमें इनपुट सिंबल का क्या पर्पज़ होता है, हर एक स्टेट पे जो इनपुट सिंबल है उसका होना कंपलसरी है। जैसे यहाँ पे मैंने कोई इनपुट सिंबल नहीं लिखा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर भी इनपुट सिंबल होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से जितनी भी स्टेट्स हैं उसमें इनपुट सिंबल होता है और इन इनपुट सिंबल के अकॉर्डिंगली एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे हम मूव करते हैं, स्टेट को चेंज करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे यहीं से।